हेलो एवरीवन, होप यू आर गुड। होप आप सबकी स्टडी भी अच्छी चल रही होगी। इन दिस वीडियो में पूछने के लिए क्या है, जैसे कुछ स्टूडेंट्स ने रिक्वेस्ट किया था कि क्वेश्चन पेपर डिस्कशन किया जाए एमएससी का हिस्ट्री फर्स्ट ईयर का। तो पहले आप ये भी कमेंट करो कि कौन सी यूनिवर्सिटी का। जैसे आप हरियाणा की बोल रहे हो तो उसमें भी यूनिवर्सिटी एमडीयू है, केयू की है, सीबीएलयू, सीडीएलयू। वैसे चल सिलेबस तो ऑलमोस्ट सेम ही रहता है, बट कुछ क्वेश्चंस का पैटर्न अलग अलग हो जाता है आपका डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ का। तो आप पहले ये कमेंट करो कौन सा है। अगर आपके पास क्वेश्चन पेपर अवेलेबल है तो वो भी आप मेल कर सकते हो, ताकि मेरे को सर्च करने में ना प्रॉब्लम नहीं होगा, नहीं तो गूगल या वेबसाइट से सर्च करना होगा। तो आप जिस भी यूनिवर्सिटीज़ में पढ़ रहे हो तो आपके जो सीनियर्स होंगे या आपको मिले होंगे क्वेश्चन पेपर, तो वो आप मेल कर सकते हो, ताकि हम उनका सॉल्यूशन आपको प्रोवाइड कर सकें। और ये भी बता सकें आपको किस टाइप से अटैम्प्ट करने हैं यूनिवर्सिटीज एग्जाम्स में, ताकि आप अपने अच्छे मार्क्स कैसे ले सकते हो। जैसे कोई भी क्वेश्चन को दो स्टूडेंट्स हैं फॉर एग्जांपल, और सेम क्वेश्चन का आंसर, लेकिन लिखने का वे डिपेंड करता है कि आप कैसे उसको एक्सप्रेस करते हो आगे वाला समझ। कई जैसे आपका कंपैरिजन वाले क्वेश्चन आते हैं आपके, जो डिफरेंस बिटवीन, तो आप पॉइंट्स बना के उनके बीच में तो करोगे तो अच्छा रहता है आपका। या कोई भी टॉपिक है, जैसे फॉर एग्जांपल जेटीडी आ गया आपका, जॉन टेलर थ्योरम, तो आपको पहले बताऊंगा कि जॉन टेलर डिस्टोरेशन थ्योरम, जॉन टेलर डिस्टोरेशन होता क्या है, क्यों होता है, किस रीजन से होता है, स्टेबिलिटी के, फिर किन कंपाउंड में हो गया, क्या कंडीशंस होती है जेटीडी के लिए, जैसे हमने आपको बताया था फॉर एग्जांपल सम अगर T2G जो एनसिमेट्रिकल होना चाहिए। फिर लार्ज डिस्टोरेशन किस में होता है, जहाँ पे इजी एनसिमेट्रिकल हो, T2G में लेस होता है। तो ये पॉइंट्स आप डिस्क्राइब करोगे अच्छे से तो आपको एक अच्छा पॉइंट ऑफ व्यू रहता है, तो आपके मार्क्स भी अच्छे आते हैं। ठीक है, ये तो हो गई यूनिवर्सिटीज पॉइंट ऑफ व्यू। और अब कौन सा सिलेबस, जैसे हमने क्या कर रखा है, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की आपकी फर्स्ट और सेकंड यूनिट ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुकी हैं। सेकंड में जितनी भी स्प्लिटिंग थी हमें, जो आपके सिलेबस में नहीं थी वो भी हमने डिस्कस कर दी हैं। टेट्राहेड्रल, ऑक्टाहेड्रल, स्क्वायर एंटीप्रिज्मेटिक, डोडेकाहेड्रल, ये आपकी नहीं थी, आइकोसाहेड्रन भी नहीं। वो ऑल थिंग्स हमने कंप्लीट कर सके हैं। उनमें आपका मेन आपका इंटेंट रहना चाहिए कि स्प्लिटिंग का पैटर्न पता होना चाहिए। जैसे आपका टेट्राहेड्रल ऑक्टाहेड्रल में तो न्यूमेरिकल्स आते हैं, तो ये भी बताना कि आपको, जैसे ऑक्टाहेड्रल में क्या करते हैं, T2G नीचे और G ऊपर होता है। तो T2G की जो वैल्यू होती है CFSE की, वही -0.4 होती है या 0.6, तो वो मल्टीपल, क्योंकि आपको वैल्यू कैलकुलेट करना पूछते हैं CFSE की डेल्टा वैल्यू। ऑक्टाहेड्रल टेट्राहेड्रल में तो आपको पता होनी चाहिए। और आगे आप डिस्कस करोगे स्क्वायर एंटीप्रिज्मेटिक का देखा हमने, डोडेकाहेड्रल का देखा है। तो इनमें क्या होता है, आपको सिंपल स्प्लिटिंग का पैटर्न पता होना चाहिए। ऑर्डर क्या हो रहा था कि पहला कौन सा होगा, DXY है, YZ है, बाद में ये इसी क्वेश्चन ये पूछते हैं कि कौन सा एनर्जी से स्टेबलाइज होगा, कौन सा लेस स्टेबल है। तो यहाँ से स्प्लिटिंग का पैटर्न आपको पता है, तो ये क्वेश्चन आप सोल्व कर पाओगे। चाहे आप नेट के क्वेश्चन पेपर उठा लो, वहाँ पे भी क्वेश्चन पूछे गए हैं इस टाइप से स्प्लिटिंग से। और जेटीडी भी आपका, इससे भी क्वेश्चन फिक्स ही होते हैं कोई भी कम्पिटेटिव एग्जाम्स। तो इनऑर्गेनिक की जो ये टू यूनिट हमने डिस्कस किए हैं, जैसे फर्स्ट थी आपकी एसिड हाइड्रोलाइज बेस वाले एनिशन, तो उसमें भी इंटरमीडिएट से पूछ लेते हैं क्वेश्चन। रेट का क्या इफेक्ट रहता है, CFSE कैसे इफेक्ट करती है, इनर्ट लेबाइल कॉम्प्लेक्स है, इनर स्पेयर आउटर स्पेयर है। तो ये ऑल थिंग्स काफी इंपॉर्टेंट है आपके लिए कम्पिटेटिव एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू और यूनिवर्सिटी एग्जाम से। तो दोनों यूनिट काफी इंपॉर्टेंट है। तो इनके आप ऐसे ट्राई करोगे, जैसे आपने सिलेबस के वाइज पढ़ लिया, तो आप अपने जो भी कम्पिटेटिव क्वेश्चन है वो ट्राई करके देखो कि आपसे हो रहे हैं या नहीं। CFSE के क्वेश्चन उठा के देखो, आप JTT के देखो खुद से हो रहे हैं या नहीं। अगर कुछ प्रॉब्लम लगती है तो कमेंट भी कर सकते हो, मेल भी कर सकते हो। तो मैं ट्राई करूँगी कि आपके क्वेश्चन का आंसर देने की। ठीक है, और उसके साथ में हम सोच रहे हैं, जैसे फिजिकल का हमने क्वांटम स्टार्ट किया था, वो अभी कंप्लीट नहीं हुआ है, बट कुछ स्टूडेंट्स का जैसे रिस्पॉन्स कम आ रहा था, तो मेरे को ऐसा लगा कि हमें इतनी रिक्वायरमेंट नहीं है। अगर आपका रिस्पॉन्स अच्छा होगा, जो भी MSc केमिस्ट्री के स्टूडेंट्स हैं उनको, अगर वो इंटरेस्टेड हैं ज़्यादा, अगर ये होगा ज़्यादा स्टूडेंट्स चाहेंगे तो हम ज़्यादा वीडियोस अपलोड करेंगे MSc की, नहीं तो मैंने अलग सीरीज अपलोड करेंगे। कुछ स्टूडेंट्स की मेल आ रही थी 11th-12th के लिए भी। वैसे 11th-12th के काफ़ी यूट्यूब के ऊपर ऑलरेडी हैं। MSc का ही ऐसा है कि कंप्लीट सिलेबस एक चैनल के ऊपर आपको नहीं मिलेगा, वो भी टॉपिक वाइज। और ऐसे ही हमने BSc का भी किया है, MCQ भी हमने डिस्कशन किया, आप चेक भी कर सकते हो। फिजिकल केमिस्ट्री की तो BSc सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर, फोर्थ, फिफ्थ सेम के ऑल चैप्टर, हर एक टॉपिक को हमने विद MCQ सोल्व किया है, और उनके ऊपर स्टूडेंट्स के रिव्यू भी बहुत अच्छे हैं। तो ऐसे ही हम चाह रहे हैं कि MSc के स्टूडेंट्स अगर वो वॉच करते हैं कंप्लीट, कुछ भी क्यूरी रहती है, जितना आपका इंटरेक्शन अच्छा रहता है तो उतना ही स्टूडेंट, टीचर्स भी ये चाहेगा ना। जैसे आप क्लास में, मैंने पहले भी डिस्कस किया हुआ है कि अगर आपका कोई टीचर पढ़ा रहा है और स्टूडेंट उसमें इंटरेस्ट नहीं ले, तो जितना उसको नॉलेज है उतना भी नहीं बताएगा, ऊपर से बता। अगर ज़्यादा स्टूडेंट्स वो क्वेश्चन भी पूछते हैं, ज़्यादा इंटरेक्शन, तो वो और ज़्यादा ट्राई करेगा कि मैं ज़्यादा नॉलेज कैसे प्रोवाइड कर सकूँ स्टूडेंट्स को। तो स्टूडेंट्स का भी ये एक ड्यूटी होती है कि वो टीचर के साथ बेटर इंटरेक्शन करें, चाहे वो क्लासरूम में हो, चाहे ऑनलाइन हो या ऑफलाइन हो। आप जितना क्वेश्चन पूछोगे, ठीक है, तो उससे आपकी भी नॉलेज ग्रो, और टीचर्स भी, हाँ, कि स्टूडेंट्स अपने क्लास को सीरियसली ले रहे हैं, मतलब अच्छे से अपना ध्यान लगा के, तो वो भी अच्छा। तो ये आपके लिए ही अच्छे हैं।
ठीक है। और अगर आप ये चाहते हो कि यूनिवर्सिटीज़ जैसे हम ये 1 या 2 वीडियोस लेके आएंगे, जैसे सिलेबस जो हमें पेपर मिलेंगे तो हम 1 या 2 पेपर को कंप्लीट सोल्व कर देंगे आपके, तो ताकि आपको ये आइडिया हो जाएगा कैसे करना है। और हम ट्राई भी करेंगे कि आपको नोट्स भी प्रोवाइड कर पाएँ। अगर ज़्यादा स्टूडेंट्स होंगे, कम से कम 30-40 स्टूडेंट्स तो हों एटलीस्ट एमएससी के, उतने स्टूडेंट्स अगर होंगे तो हम नोट्स प्रोवाइड कर देंगे आपको, इनऑर्गेनिक के भी, ऑर्गेनिक के भी और फिजिकल के भी, ताकि आपको हेल्प हो जाए। आप अपने खुद से बना लो तो वो सबसे अच्छा है, दूसरों को नोट्स में कहीं समझ नहीं आता हमें इतना, फिर भी हम ट्राई करेंगे कि ज़्यादा स्टूडेंट्स की नीड होगी तभी हम उस नोट्स आपको प्रोवाइड कर देंगे कम्युनिटी के थ्रू, PDF का लिंक दे देंगे आपको, तो हम उसके थ्रू आपको नोट्स प्रोवाइड कर देंगे। बट ये तभी होगा तो ज़्यादा स्टूडेंट्स होंगे, तो आप भी ट्राई करना, अगर आपके जो फ्रेंड्स हैं उनको शेयर करना। जो चैनल है तो BSc के हैं तो वो भी अपने शेयर कर सकते हैं, अगर अच्छा लगे तो ही आपको सब्सक्राइब भी कर सकते हो, आप शेयर भी कर सकते हो, नहीं लगता है तो इसमें आपका कोई वो नहीं है। आपको अच्छा लगे तो आप चैनल देखो, लेकिन ये है कि कोई भी आप वीडियोस देखते हो तो अगर आपको समझ आता है तो भी आप कमेंट कर सकते हो, ताकि एक बेट मोटिवेशन मिलता है कि हाँ स्टूडेंट्स को समझ आ रहा है। अगर कुछ समझ नहीं आता या आप बोलते हो कि कुछ इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है हमें, टॉपिक में है या आपका कम्युनिकेशन का है, इंग्लिश में चाहते हो आप, हिंदी में चाहते हो या कॉम्बो किसी टाइप की, तो कोई भी इम्प्रूवमेंट है तो तभी हम गाइड कर पाएंगे कि हाँ किस टाइप की हमें रिक्वायरमेंट की, तो हमारे बेटर वीडियो आपको अपलोड कर पाएंगे। तो आपकी भी यही है स्टूडेंट्स से सबके लिए मेरे यही रिक्वेस्ट है कि आप जो भी वीडियोस देखो, चाहे आपको अच्छी लगती है तो आप अच्छा बताओ, और ये लगता है कि यहाँ पे कुछ इंप्रूवमेंट की इस टॉपिक में और कुछ या अनदर टॉपिक चाहिए आपको क्वेश्चन पेपर से रिलेटेड कुछ भी हो, तो आप इंटरेक्शन जरूर करें, कमेंट्स कर सकते हो, मेल भी कर सकते हो, या एनी अदर कोई भी क्यूरी रहती है तो मैं उसका भी ट्राई करती हूँ कि मेल का आपका आंसर दे पाऊँ। तो यही सब था इस वीडियोज़ में, या एनी अदर इसके अलावा आप कुछ चाहते हो डिस्कस करना है तो वो भी आप कमेंट कर सकते हो, हम भी ट्राई करेंगे उस टॉपिक के ऊपर वीडियोज़ बनाई जाए। थैंक यू, हैप्पी लर्निंग।